प्याले में पोटली, पोटली में राख और राख में पड़े तावीज। जी हाँ, डीआईजी इमरान किश्वर के मुताबिक जमान पार्क में गिरफ्तारी के लिए गए तो कुछ ऐसे ही मनाजर दिखाई दिए। बुशरा बीबी ने इस पुरइसरार चीज को न छेड़ने का कहा और मज़ाहमत भी की। ये क्या अमल था और किस लिए था, आखिर ये कहानी क्या है, आज हम जानेंगे माजी में पीटीआई के करीब तरीन रहने वाले मुफ्ती अब्दुल कवी से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। नाज़रीन, हमेशा की तरह मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आज हमने इनसे एक सवाल करना है और वो सवाल ये है कि जब चेयरमैन पीटीआई के घर पर छापा मारा गया उन्हें गिरफ़्तार करने के हवाले से, वहाँ पर पता चला एक आला पुलिस अफसर ने बताया कि मज़ाहमत की गई और मज़ाहमत की गई बुशरा बीबी की तरफ से, और हमें ये भी आला पुलिस अफसर की तरफ से ये बयानात हमारे सामने आए कि वहाँ से एक प्याला मिला, प्याले के अंदर एक पोटली थी और पोटली के अंदर राख थी। मुफ्ती साहब, आप खान साहब के, चेयरमैन पीटीआई के बड़ा क्लोज रहे हैं, उनके बेडरूम तक आपकी एक्सेस रही है, यकीनन बुशरा बीबी के इन मामलात को भी आप बड़ा करीब से जानते होंगे। ये पोटली वाला मामला क्या है? मेरी बात ये है कि जो बुशरा बीबी की बात है, इस तरह के जितने भी आमिल हैं ना, उनके यहाँ यही कुछ ही होता है। फलां रंग का मुर्गा हो, फलां रंग का बकरा हो, फलां उसके खून के साथ ये किया जाए, फलां कागज़ को यूँ जलाया जाए, फलां को जनाब अंदर जनाब डाली जाए, जनाब कैसे वो फलां चीज़ें उसके साथ उसको काटा जाए। तो अगर ये चीज़ें वहाँ से बरामद हुई हैं तो यकीनन ये बात सच्ची है। इस तरह के मामला हैं, क्योंकि खान साहब जब जाते हैं तो अगर बुशरा बीबी जनाब जाके एक चौखट को बोसा देती है तो मोहब्बत की वजह से वही बोसा देते हैं। अगर वो कहती है जी फ़लाँ तरीक़ को अगर हम शादी करेंगे तो आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे, फ़लाँ काम करेंगे तो ये तो खान साहब के मामलात मैंने अपने कानों से देखे सुने और कानों से जनाब सुनने के बाद अपनी आंखों से देखा। इस तरह की अगर चीज़ वहाँ से कोई बरामद हुई है तो ये बात बिल्कुल सच्ची होगी। और चूँकि इस तरह के मामलात उमूमी आमिल भी करते हैं, बुशरा बीबी भी आमिला है, इसलिए उन्होंने ये काम यकीनन किए होंगे। अच्छा, क्रिकेट के मैदान में अपना नाम बनाने वाला और पूरी दुनिया में एक हीरो की तरह जाना जाने वाला शख्स जब वज़ीर आज़म बनता है तो आप क्या समझते हैं, ये इस तरह की राख और इस तरह के प्यालों की वजह से बना है या क्या मामला है? नहीं, देखिए इसमें अंदर जिनकी आप शख्सियत की बात कर रहे हैं उनकी बात नहीं। बहुत सारे हुए मुझे उन्होंने कहा कि जी फलां आमिल ने ये कहा है कि तुम जनाब ये अमल करो तो तुम MNA बन जाओगे, तुम ये अमल करो तो तुम्हें जनाब शेरवानी मिल जाएगी, तुम वज़ीर बन जाओगे। तो इस तरह के मामलात जो है वो तमाम सियासतदानों में है और ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसी जहालत है जिसकी वजह से जनाब सारे लोग ये काबिल मुज़म्मत हैं, उनके अंदर ये भी शामिल है, वो भी शामिल है। अच्छा, आपके पास क्योंकि इल्म है और आप वसी इल्म रखते हैं, अमलियात का भी आपको इल्म होगा, ये कौन सा इल्म है जो वहाँ से चीज़ें ये बरामद हुई, ये कौन सा अमल है? ये ऐसा अमल है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, मेरा इस्लाम बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा, कौन कौन सी सूरतें पढ़नी है, इस्लाम वाज़ेह है। कौन सी आयात पढ़नी है, इस्लाम वाज़ेह है। कौन से सदका व खैरात करना है, इस्लाम वाज़ेह है। कौन से आमाल आपने करने हैं जिनके ये फ़वाइद होंगे। इस तरह के ये मुर्गे के मसाइल, बकरे के मसाइल, राख के मसाइल, आग लगाने के मसाइल, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, क्या कोई ऐसा अमल है कि कोई शख्स जेल के अंदर हो और उसको आपने जल्दी निकालना हो, तो कौन सा ऐसा अमल हो सकता है? आप कोई ऐसा है अमल? देखिए जी, वो तो है कि जिस तरह है कि रब यस्सिर, ऐ मेरे रब मेरे लिए आसानी पैदा कर। अच्छा। इसी तरह अल्लाह के नामों में से है, उन नामों को पढ़ लिया जाए। तो इसका माना ये है कि इसका ये नहीं है कि दुनिया के अंदर उसका फिर फ़ायदा भी आपको नज़र आए। अच्छा। बारह रूहानी उसका फ़ायदा हो सकता है और ये है कि कुरानी आयात के पढ़ने की वजह से आपको एक सुकून भी मिलता है, उसके मुताबिक आप पढ़ें। लेकिन यह है कि कोई ऐसा अमल जिसकी वजह से जनाब आपको जल्दी रिहाई मिल जाए जेल से, ऐसा कोई अमल नहीं है, न कुरान में, न दीन में, न इस्लाम में, न सुन्नत में। अच्छा, जब आपका आना जाना हुआ करता था बनी गाला में, क्या तब भी कुछ ऐसे अमलियात हुआ करते थे? आपके इल्म में है कुछ इस तरह की चीज़ें थी या ये निकाह के बाद हुआ? नहीं, मैं तो खान साहब से जितनी मुद्दत मेरा खूब ताल्लुक़ रहा, बनी गाला तक ताल्लुक़ रहा, नाश्ते तक ताल्लुक़ रहा। अच्छा। उस वक्त तो मैं तो उनको इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बुनियाद के ऊपर उनको मजबूत अक़ीदे वाला जानता भी था, समझता भी था, उनकी रहनुमाई भी करता था। ये जितना गंद पैदा हुआ है ना, ये सारा उस वक्त पैदा हुआ है कि जब मुफ्ती अब्दुल कवी ने देखा कि अब एक तरफ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, दूसरा एक मोहतरमा के अमलियात के ऊपर इतना यकीन है कि फ़लाँ मौके पर अगर हम जो है निकाह हो जाए तो हम
ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। तो बहरहाल इस तरह के खुराफात जो हैं मेरे उस ज़माने से हैं जिस ज़माने में मैं खान साहब से ज़रा थोड़ा सा दूर हुआ। अच्छा, आपने पिछले कुछ इंटरव्यूज़ में हमें कहा था, बल्कि ये चीज़ें काफ़ी वायरल हुई कि खान साहब चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी इनका निकाह नहीं है और खाबर मनिका के साथ है। वो खैर पुराना एक मामला हो गया। तो उस मामले के बाद भी ये अमलियात का सिलसिला चलता रहा। ये अमलियात फिर क्यों ये करती आ रही है अगर वो उनकी मनकूहा ही नहीं है? तो ये नहीं, मैंने तो 3 बातें की थी। मैंने ये कहा था कि उनकी एक तलाक वो है जो तारीखी है, अच्छा, उस पर उनकी इद्दत गुजर चुकी है, इसलिए निकाह। अच्छा, दूसरा मैंने कहा उन्होंने अदालती फैसला लिया, उसके अंदर वो खुलो याफ्ता थी, तो उनके लिए जो है 30 दिन के अंदर अगर निकाह हो जाए तो अहादीस की रोशनी में दुरुस्त है। मैंने कहा जो उलमा ये कह रहे हैं कि इन्होंने खुलो की बुनियाद के ऊपर 90 दिन नहीं गुजारे, वो उलमा ये बताएं कि क्या ये खुलो एक तरफा हुई है या 2 तरफा। तो मैंने कहा उनके मुताबिक जो कि एक तरफा हुई है, इसलिए उनके नज़दीक अभी तक बुशरा बीबी जो है वो खाबर मानिका की बीवी है और इमरान खान साहब की। मेरे नज़दीक तो वो इमरान खान की बीवी है और जनाब उनका निकाह दोनों दुरुस्त है। अच्छा, आखिरी बात पूछूंगा। ये जो राख वाला मामला सामने आया, क्या ये नूरी इल्म का कोई अमल है या जादू है? आपके इल्म के मुताबिक ये क्या है कि प्याले में राख पोटली, और ये कोई नूरी इल्म है या जादू है? क्या कोई नूरी इल्म नहीं है। अच्छा, न इस तरह के जादू के मसाइल हैं। जादू के मसाइल तो भी मेरे नबी ये रहमत अमलियात में से कौन सी किस्म? ये बहरहाल एक ऐसी है जो जाहिलाना अच्छा, अमलियात का एक अमल है ये कोई जिसका बगाली भी इस्लाम, होता है ना? हाँ, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, अच्छा, इल्म से कोई ताल्लुक नहीं। यानी ये उस जाहिलाना घर के अंदर वो जो प्याला बरामद हुआ था वो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं उसका है? इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। नूरी इस अमल इल्म से नहीं कोई- है? नूरी इल्म नहीं है। तो जादू भी नहीं है? जादू भी तो नहीं फिर है। ये कौन सा है? ये सिर्फ वो जाहिलाना जनाब जो होती है ना रसूम, अच्छा, ये उसका एक हिस्सा है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब का फरमाना है, मुफ्ती साहब ने कहा कि वहाँ से जो प्याला बरामद हुआ, प्याले से राख बरामद हुई, वो जो पोटली बरामद हुई, इसका ताल्लुक ना नूरी इल्म से है ना जादू से है, बल्कि ये कोई जाहिलाना ऐसा अमल है जो वहाँ पे किया गया। मुफ्ती साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आप भी बताइएगा कि ये अमल किस तरह का हो सकता है और इसका असर चेयरमैन PTI की ज़िंदगी या उनकी रिहाई से उनको कोई फ़ायदा हो सकता है या नहीं। इजाज़त दें, इस वीडियो में फिर इस तरह की कोई नई वीडियो लेकर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।